और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ऐसा कहूँगा एक और नए कैजुअल व्लॉग में आपका स्वागत है। इस वक्त पे हूँ मैं ज़ैकिन्थॉस ग्रीस में। आज मेरा ग्रीस में पहला दिन है, यानी ये पहली सुबह देख रहा हूँ मैं इस ग्रीस आसमान में। और दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे लगा नहीं था कि दिन इतना खूबसूरत होगा। पता नहीं कैसे वेदर वार्निंग के हिसाब से यहाँ पर आज बारिश और बादल थे, पर पता नहीं एकदम से लास्ट मोमेंट पे कैसे कुछ तो भी चेंज हो गया है। आई थिंक आई एम लकी टुडे, सो मे बी मेरी वजह से ये दिन अच्छा हुआ है। हाँ, बहुत नार्सिसिज्म हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये व्लॉग में क्या दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो यार देखो, मैंने ऐसा सोचा था कि एक व्लॉग मैं बनाऊंगा जिसमें मैं टर्की से लेकर के ग्रीस तक कैसे पहुंचा 3 फ्लाइटों में लेकर के, वो दिखाने वाला था मैं। मतलब बेसिकली 3 फ्लाइट्स ली मैंने कल, तो वो मैं दिखाने वाला था। और उसके बाद फिर मैं दिखाने वाला था कि गाड़ी की बुकिंग का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद यहाँ पर जब मैं एयरबीएनबी में आया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट मुझे लगता है ना ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पर बैठकर जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ इसको 2 हिस्से में देखते हैं। एक हिस्सा जिसमें कल टर्की से लेकर ग्रीस तक जो मैंने फ्लाइटें ली उसके बीच में क्या क्या हुआ, कहाँ कैसे रहा। बिल्कुल रैंडम फुटेज है, क्योंकि कुछ भी सोचने का, कुछ भी एपिसोड क्यूरेट करने का मौका नहीं मिल रहा था। और प्लस मैं फ्लाइट बहुत लेता हूँ, एयरपोर्ट्स बहुत जाता हूँ, तो अब मेरा एक्स्ट्रा दिमाग काम नहीं करता। जो मैं क्रिएटिव होना चाहता था एयरपोर्ट्स पे, वो मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी। और सेकंड पार्ट में देखते हैं जो गाड़ी मैंने बुकिंग करी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कि बहुत ही कमाल रहा। मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा कमाल रहा, बिकॉज शायद ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद ये जो एयरबीएनबी में रुका हूँ, ये कैसा रहा, होस्ट कैसे हैं, उनसे कैसी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात कैसी रही उनसे, और यहाँ तक कैसे पहुंचा मैं, और ये कैसा दिखता है घर। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बेडरूम में हूँ, बट इस बेडरूम के बाहर भी इलाके हैं जहाँ पर, इलाके नहीं एक्चुअली, बाहर भी हिस्से हैं इस घर के जहाँ पर मुझे आपको दिखाना चाहिए कि कैसा दिखता है। तो इनकेस अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो इस एयरबीएनबी में रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और फीडबैक खुद आप देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 15 जनवरी की सुबह से, जब मैं सुबह सुबह उठकर ट्राम स्टेशन पहुंचा था टर्की अंतालिया के अंदर एयरपोर्ट जाने के लिए। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। वैसे सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 नहीं बजे हैं, 6:45 हो रहा है। बट देख कर ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 साढ़े 5 ही बज रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो, और ये यूरोप है तो थोड़ा लेट सनराइज़ होता है, करीब 8:15 बजे के आसपास सनराइज़ होता है। और ये मेट्रो स्टेशन, ट्राम स्टेशन जो है वो सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक पर था मेरे होटल से। तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और अभी जो ट्रैम है वो 6 मिनट के बाद आएगी एयरपोर्ट वाली। तो 6 मिनट तक मैं यहाँ हूँ 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और अकेले इस जगह पे, मतलब ना के बराबर लोग, एक आध बसेस वगैरह जा रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है भाई, इसका अलग फन है। हल्की हल्की सुबह हो रही है, क्या सही लग रहा है ना। एग्जैक्टली 25 मिनट लगे ट्रैम से अपनी जगह से, ये रहा एयरपोर्ट पहुंचने में। सो इट्स द बेस्ट वे। और पैसे लगे 15 लीरा, और आप अपने डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो डायरेक्टली। टच वाला जो सिस्टम होता है ना, वो डायरेक्टली जो यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर वो टच वाले सिस्टम्स हैं, तो आप सीधा टैप कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड को। अगर आप कहीं बाहर से रहते हो और आपके पास एप्पल पे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और आप एक अंतालिया का कार्ड भी ले सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट हर मेट्रो स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। सो या इट्स प्रीटी ईजी। और एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, 7:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे की फ़्लाइट है। और ये तो डोमेस्टिक है, क्योंकि यहाँ से इस्तांबुल है, फिर इस्तांबुल के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो आज एक 3 फ़्लाइट्स हैं, यहाँ से इस्तांबुल से एथेंस, और फिर एथेंस से ज़ैकिन्थॉस। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मेरी गाड़ी की बुकिंग थी ना, कार वाली, वो हो गई है कैंसिल। मेरे पास मेल आया कि गाड़ी जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैंने कन्वर्टेबल बुक करी थी, अगर आपको याद हो, तो कन्वर्टेबल अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास ईमेल आया कीक से कि आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुकी है, और पैसा भी रिफ़ंड आ गया। ऑलरेडी मेरे कार्ड में वो पैसा वापस आ भी गया, तो बड़ा ही फ्लॉलेस तरीके से पैसा वापस आ गया। लेकिन यार गाड़ी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो 4000 सबसे सस्ती जो गाड़ी थी ना, वो मैंने बुक कर ली। और सप्लायर है अलामो से मैंने कभी गाड़ी बुक नहीं करी है, बट मैंने सुना है कि बहुत अच्छा सप्लायर है। अब कैसा रहता है एक्सपीरियंस, चलिए देखते हैं। वीज़ा
to you. Yeah, that one. Oh wow, perfect. Directly go to the second This one. destination. This one will directly go to the Second destination. And you leave it to Express Baggage 331. Then for the gate, that way upstairs. Perfect. Thank you so much. This is for the Istanbul and Athens. You will take your luggage directly in Athena. Okay, so this is for both. Both flight, yes. Thank you. Have a This good way one. upstairs. Bye. Bye. So that's pretty much my boarding pass, and I'm flying to Greece. यार मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी एयरपोर्ट पे बैठ के लाउंज से कुछ खाते हुए इससे अच्छा व्यू देखा है और इससे अच्छा सनराइज देखा है। मतलब कमाल है। लेट्स सी, देखो दिख रहा है बिल्कुल पीक के ऊपर, देख रहे हो क्या खूबसूरत दिख रहा है यार। जो भी कहो, लैंडस्केप तो टर्की का बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं कहता हूँ यार टर्की आओ। टर्की का लैंडस्केप इतना अमेजिंग है ना, कहाँ कब क्या दिख जाएगा कुछ पता नहीं भाई। अमेजिंग है नहीं? स्वागत है आपका दुनिया के एक ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। शायद अकेला है ये ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पे वाईफाई नहीं है, और मैं ये 3-4 सालों से जानता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार आया था। एंड इट इज़ वेरी 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 डिसहार्टनिंग टू नो दिस। टूटा-फूटा लिफ्ट है यार, इस एयरपोर्ट किसी ने ये छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी करता हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी करी है मैंने। डोमेस्टिक डिपार्चर में आ गया। क्यों? मेरी फ़्लाइट यहाँ इस्तांबुल से वहाँ की है, एथेंस की है, तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट हुई ना, क्योंकि टर्की से ग्रीस जा रहा हूँ मैं। लेकिन मैं डोमेस्टिक डिपार्चर में आ गया, तो मैं जा रहा हूँ वापस से इंटरनेशनल की तरफ। दिस एयरपोर्ट इज़ वे टू बिजी फॉर इट्स साइज़। यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है, और ना वॉशरूम में जगह होती है, ना बैठने की जगह होती है, कुछ भी नहीं होता। हमेशा से ऐसा ही है ये एयरपोर्ट। भूख लग रही है, पेगासस में खाना मिलता नहीं है, तो सबवे ले लेता हूँ एक। मैं सोचा सबसे बेस्ट फूड होता है एयरपोर्ट में खाने के लिए। टूना सैंडविच। 2 घंटे का स्टॉप ओवर था। थोड़ा बहुत काम किया मैंने, क्योंकि मैं एक और भी काम करता हूँ, मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। मुझे लगता है मैंने इसके पहले कभी नहीं बताया। सो वो अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ईमेल्स वगैरह लिखने थे मुझे, तो वो सब काम कंप्लीट किया। और एक चीज़ अपडेट करनी थी मुझे आप लोगों को, वो ये थी कि साबिहा गोकचे जो एयरपोर्ट है, इस पर जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो कोई वाईफाई नहीं था। इस बार स्लो स्पीड में फ्री वाईफाई है। स्लो स्पीड में भी वो स्पीड इतनी स्लो नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। इंस्टाग्राम के रील्स देख सकते हो तो मतलब ठीक ही है, टाइम पास हो जाएगा आपका। और ईमेल्स वगैरह तो बहुत आराम से लिख सकते हो आप। तो ये एक अपडेट है जो मैं कह रहा था कि इस एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं है, बट वो चेंज हो चुका है। मुझे नहीं पता कब हुआ ये चेंज, लेकिन ये चेंज हो चुका है। और अब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो कि है पेगासस एयरलाइन ही, जो कि जाएगी इस्तांबुल से, इस एयरपोर्ट से एथेंस, जो कि कैपिटल सिटी होगी ग्रीस की। और मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ ग्रीस, तो आई एम एक्साइटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम इस्तांबुल टू एथेंस, फ्लाई पेगासस में आपका स्वागत है। रेडी फॉर फ्लाइट नंबर 2 ऑफ द डे। क्या नज़ारा है भाई साहब, मतलब सीरियसली। इंटरनेशनल फ़्लाइट में एटलीस्ट कम से कम एक सैंडविच तो दिया इन्होंने, और मेरा नाम पहले से इस पर लिखा हुआ था, है ना। ये एक चिकन टिक्का सैंडविच है, तो चलो अच्छा है। और साथ में बस एक ये
वाइप और टिश्यू, बस पानी तक नहीं दिया इन्होंने। बट कोई बात नहीं, मेरे पास अपना पानी है, कब समझेगा आपको। पिछली वाली फ़्लाइट में भी ये दोनों सीटें खाली थी मेरी, और इस वाली फ़्लाइट में भी दोनों खाली है। तो मस्त एकदम चिल मारते हुए जा रहा हूँ सैंडविच के साथ। बड़ा छोटा एयरपोर्ट लग रहा है और बड़ा शांत भी है, मतलब इंटरनेशनल अराइवल है यार, शांति है। और इमिग्रेशन में भी ना के बराबर लाइन है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। 1 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हो गया और इमिग्रेशन काउंटर पे 15 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम, सिर्फ वीज़ा देखा, ठक ठक। शेनेगन में कभी भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, और इमिग्रेशन से निकलते के साथ ही बैगेज काउंटर पे आ गया। मतलब एयरपोर्ट भी बड़ा क्यूट सही है। टोटल 6 बैगेज बेल्ट हैं, दैट्स इट। एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी यार, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है या नहीं है पता नहीं, लेकिन बिल्कुल नोटिस होने वाली बात थी। एक भी इमिग्रेशन ऑफिसर ना जवान नहीं था, सब 60 प्लस लग रहे थे मुझे, या 55 प्लस लग रहे थे। 55 भी नहीं, एक्चुअली 60 प्लस लग रहे थे सब। इनफैक्ट जो वो बेल्ट मैनेज करने और क्यू मैनेज करने वाली जो आंटी थी वो भी 60 प्लस थी। तो ग्रीस की जो एवरेज एज है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी ओल्ड कंट्री। 4 या 5 काउंटर्स थे, सब पे नज़र दौड़ाई मैंने, कोई भी जवान नहीं था। बट या वेलकम टू ग्रीस। एंड मेरा इस्तांबुल से बैग इस पे ही आना है। ये रहा बेल्ट, इसी पे कहीं आएगा मेरा बैग। मेरा बैग कभी भी ना टाइम से नहीं आता है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल यहाँ जाऊँगा, जैसे ही आएगा ना ऐसे दबोच लूँगा। आ जा भाई, अरे आ जा भाई, आजा 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 आजा, तू है प्यार मेरा, अल्लाह अल्लाह, इकरार तेरा। अबे आजा आजा, जल्दी से आजा आजा। नहीं आया। सिम ले लिया मैंने, बिकॉज़ यहाँ पर सिम टर्की से सस्ता था यार, सरप्राइजिंगली। मुझे मतलब इतने दिन रहना है कि नहीं रहना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लंबा ले ही लिया है क्योंकि वो कम दिन वाला इतना सस्ता था नहीं। तो 3 हफ्ते पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकता हूँ मैं। 30 GB मिलेगा ग्रीस के अंदर और 15 GB एक्स्ट्रा पूरे यूरोप में कहीं पर भी। और पूरे यूरोप में कहीं भी जा ही सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो कहीं पर भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। और इसका टोटल प्राइस था 27 यूरोज़। नॉट बैड यार। मतलब एयरटेल का जो मैं इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवाता हूँ, करीब 4000 रुपये का पड़ता है मुझे 1 महीने का। उससे तो बहुत सस्ता है ये। और वोडाफोन था, कंपनी का नाम था वोडाफोन, और 5G नेटवर्क आ रहा है बिल्कुल मेरे फ़ोन में। तो या इट्स गुड। काफ़ी टाइम से पहुंच गया हूं मैं, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो अगली फ़्लाइट छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ खाता पीता हूं, देखता हूं क्या करूंगा, थोड़ा टाइम किल करता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी उम्मीद है कि जो अगली फ़्लाइट होगी मेरी, अगर उस वक्त पे थोड़ा बादल छट जाए तो अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा। और उसके बाद वहाँ पहुँच करके गाड़ी भी लेनी है। गाड़ी का मैंने आपको बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं है। तो गाड़ी जो मैंने जहाँ से बुक करी थी वो कैंसिल हो गई Keek.com से, तो उसके पैसे वापस आ गए क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं था। ऐसा होता है, पहले भी हो चुका है ऐसा मेरे साथ, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बुकिंग करी थी। तो दूसरे वेबसाइट डिस्कवर कार से मैंने सबसे सस्ती वाली जो गाड़ी थी 4000 में 4 दिन, वो बुक कर ली है अलामो से। अब चल कर देखते हैं कि उसका कैसा हिसाब किताब रहता है ना। सारे एयरपोर्ट वाले ना बड़े होशियार हो गए हैं। सिक्योरिटी और बोर्डिंग गेट्स के बीच में ना बिल्कुल बीच से रास्ता निकालेंगे ड्यूटी फ्री के, ताकि लोग जो है ना देखें। मतलब लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, बिना ड्यूटी फ्री के बीच में से होकर के गुजर के आप जा ही नहीं सकते गेट तक। कुछ ना कुछ देख करके तो आपको ख़रीदने का मन कर ही जाएगा। और मैं निकलता हूँ ऐसी जगह पर, पता कैसे, बिल्कुल ऐसे, क्या बोलते हैं उसको यार, कमेंट में बताना मुझे उसको क्या बोलते हैं, घोड़ों वाली, बस वो लगी होती है मेरे इसमें। मैं देखता ही नहीं इधर उधर, बिल्कुल सीधा और कैमरे में, और कहीं नहीं। ये होशियार तो हम उनसे ज़्यादा होशियार। तीसरे प्लेन की तरफ आ गया हूँ आज के दिन की।
एयर तो बड़ा छोटा प्लेन है यार, वो तो ऑपरेटर नहीं होता वो वाला प्लेन है ये तो खूब हिलेगा और क्या कहते हैं वो भी करेगा टर्बुलेंस। मौसम भी थोड़ा वैसा सही है भाई साहब। बहुत कम लोगों को पता है वैसे, लेकिन मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मेरी फ़्लाइट से फटती है बहुत ज़्यादा और बारिश भी हो रही है, ऑलरेडी शुरू हो गई, इसलिए मैं बस के अंदर ही खड़ा हूँ। ऐसे पक्के वाले प्लेन में मैं नहीं बैठा उसके पहले, फर्स्ट टाइम। मैं छोटे प्लेन में बैठा हूँ ऐसे 2x2 वाले में, टोरंटो से न्यूयॉर्क में। बहुत हिलती है यार, आई एम श्योर ये भी हिलेगी। पर आज सीट की गजब वो है यार, किस्मत है। तीसरे वाले में भी खाली, पहले 2 फ्लाइट में भी बाकी 2 सीटें खाली थी और इसमें भी साइड वाली सीट खाली है। अकेला ही हो रहा है, कतई सोलो ट्रैवल हो रहा है आज तो। ये प्लेन वहाँ में तो डर लगेगा। हे प्रभु, जल्दी अच्छे से लेके चलिए और जल्दी ऊपर लेकर के फिर नीचे लेकर के आइए। के आगे जीत है। तो ये है एक छोटा सा एयरपोर्ट ज़ैकिन्थॉस का, और एक ये बेल्ट है और एक ये बेल्ट है, बस 2 ही बेल्ट है। हमारा इस बेल्ट पे आने वाला सामान बिल्कुल यहीं बैठा हूँ, यहाँ से बैग आ रहा है, बिल्कुल यहीं पर दबोचूँगा उसको। आज के दिन का फाइनल जो है एक बार मेरे को और करना है, लेना है। तो मेरा यही लग रहा है जी, देखो गपिया रहे हैं हम यहाँ, बैगवा मेरा घूम रहा है गोल गोल, यही लग रहा है। हाँ यही है। कैसा हो गया इसका, तो शक्ल ही बदल गया। मेरा ही है ना जी, हाँ मेरा ही है। फाइनली अब जाना है, गाड़ी लेना है और ड्राइव करके जाना है एयरबीएनबी के पास। तब एयरबीएनबी में तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, क्योंकि जो होस्ट है उसके बेटे का मेरे पास आ गया था मेल एयरबीएनबी पे कि चेक इन इंस्ट्रक्शंस, मैप वैप सब, तो वो तो सॉर्टेड है। सॉर्टेड क्या नहीं है, गाड़ी का पता नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है नहीं होता है। अगर इसमें पहली बार गाड़ी लूँगा तो आई हैव नो आइडिया क्या होगा क्या नहीं। कार रेंटल ऑफिसेस लिखा है ना आगे, तो इधर ही है। अलामो कहीं दिख रहा है, मेरा तो अलामो है। हर्ट, थ्रिफ्टी, एविस, नेशनल, हाँ अलामो है ना, एंटरप्राइज का ही अलामो है ना। सो आई जस्ट हैव टू गो देयर। गाड़ी रेंट कर ली है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इनसे मैंने पूछ लिया कि मैं उनको कैमरे पे लेना चाहता हूँ, तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस कि अपग्रेड हो गया। और जो भी मतलब ऐसे ही हो गया, जो भी अपग्रेड हुआ, पैसे वैसे नहीं लिए हो तो अलग बात है। इतना ज़्यादा हेल्प किया ना, मैं बताता हूँ अभी आगे, पर फिलहाल मैं इनका टाइम नहीं लेते हुए, अथीना एंड निकिस, thank you so much because of you guys. Thank you very much. Have a great time. We wish to have you a nice time in Zakynthos. Actually, my nice time actually started on this island because of you guys. So it Thank has you so already much. started. Thank you. Thank you very So much. thank you so very much. Oh, क्या बात है, Swift. Let's go around to check the car. It's Yeah. damaged here. Okay. We have already marked it. Yes. Okay. Perfect. इनके ऊपर तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं करेंगे। वाइब ही नहीं है वो मेरी, मैं तो निश्चिंत होकर के जाऊँगा। डैमेज होगा तो ये कुछ कहेंगे ही नहीं। And something is right here. Yeah. The other one. Okay. Okay. Nothing It's already else. marked. Yes. Yes. It's already here. Yeah. Automatic gearbox. Perfect. Okay. Yes. Change it. You must press the brake. Press this button. Reverse, neutral, or drive. Correct. Wipers from here. Indicators. Lights in auto position, always on. Digital windows and mirrors. The temperature, you fix it here. The tank is full, so you must return it full again. Full. It says unleaded 95. Unleaded 95, right? Okay, perfect. And it's on the left side. Yes, it's open from inside here. Here. There is a Correct. Okay, done. adjustment from you. One signature here, please. Thank you. And I would like to tell us if you are satisfied from our service. Oh, complete. You don't have to ask me that. Completely satisfied. Yes. And send you the inspection to your email. Yeah, thank you so much. You're welcome. Thank you. you so much. Have a nice time. Okay. When you finish with the rental,
Our parking area, you see the many cars there? Yes. Okay, there it's our parking. Wherever you find a free space, just park the car. Yeah. Okay, if it does not rain. Otherwise, you can bring it somewhere there. Okay. Perfect. And bring the keys inside the office. परफेक्ट निकिस, Thank you very much. थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। तो भाई गाड़ी मिल गई है और मुझे लगता है कि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है इस आइलैंड में। अब यहाँ से जा कर के एयरबिनबी जाना है, अगर वहाँ पर कुछ होता है तो दिखाता हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बस अब यहाँ से एयरबिनबी की तरफ चलते हैं। थक सा भी गया हूँ क्योंकि 3 फ्लाइटें ले ली है मैंने आज, तो थोड़ा सा थक सा रहा हूँ। तो बस मन कर रहा है कि ड्राइव करता हुआ आराम से गाने लगा करके और एयरबिनबी चला जाऊँ। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है पुरानी हैं, तो उसमें गूगल मैप्स या वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले नहीं है, तो मुझे वो दिख गया। अब शायद मैंने एकदम सबसे सस्ती गाड़ी ले ली थी तो शायद उसमें ऐसा नहीं था, बट ठीक है, इट्स फाइन, क्योंकि आइलैंड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रोड्स होंगे नहीं बड़े शहरों की तरह, तो मुझे लगता है मेरा काम चल जाएगा। तो बस अब चलते हैं एयरबिनबी की तरफ। ओहो, यहाँ तो मेरी दिल्ली में गाड़ी चलाने वाली स्किल काम आएगी भाई। तो दिल्ली वालों के लिए भी टाइट हो गई। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में ना इतना टाइट निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग मैंने जनरली ऐसे देशों में की है जहाँ रोड बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, वरना तो भैया इस तरीके से तो गाड़ी अपने ही देश में चलाई है सिर्फ। बट यहाँ पर मेरी स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। स्कूटर का भी हिसाब किताब रहता है यहाँ पे। इतनी बारिश में स्कूटर में जाएगा कौन? Yeah, I have. I'll take that later, no problem. Sure. Yeah, I'm gonna. Okay, let's take it then. You are slightly unlucky today with the rain, but from tomorrow you say it will be Yeah, weather. yeah, I am hoping so. First time in Greece? Greece, yes, first time, first island. Never ever been anywhere. Like today, I put my foot in Greece for the first time in my life. Welcome to Zakynthos then. Thank you. Call it Zakynthos or Zante. Zante. Yeah, Zante is the Italian name. It used to be the Italians 100 years ago here. So they've got the Italian name. Zante. Oh, okay. So this was under in Italy. Yes, it used to be under occupation of Italy, yeah. 100 years ago. Okay, of course. It's only my mom here, but I'm visiting also her. So Okay. Roxy, you okay with Hey, Roxy. How are you? You okay with dogs? Yeah. I love dogs. Hello. Hello. I have to put my shoes here. Oh, yes. If Yeah, you can, but you can do it later. Don't worry. Hi, Amit. Hi, I'm Dora. Panos again. Once again. Properly this time. Yeah. So this is the place. You are the first guest of 2024. Oh wow, I am honored. We don't normally get a lot of tourism in the winter. Yes, I know. The season is like from May to October. That's exactly why I'm here. Yeah, exactly. I love places in low season. I would probably. I mean, it's I do with work, and you cannot always go away when it's off season. But it's a ideal period for traveling. This is my work. This is my work. Oh, yeah, so you're working. So. Yeah. Key for the Main door. main door downstairs, the first door, and the second door here. The second. This is The the second is this, the white door here. Okay. Yeah, and that's Yeah, the and this- front door. front door. Yeah. Right. Okay. You don't have to lock them, so don't worry. Just No. use the key to open. Yeah. Oh, It will it's automatically locked. Yeah, if you pull your door behind So if I you, go out, I you have won't to be- have this. Exactly, yeah. Okay. I anyway want to head out. Like if there is a place walking which is for dinner, Yeah. and what time they close? Like Oh, quite late. Oh, quite late. I love this place already. Yeah, quite late. सीरियसली यार, क्या सही जगह है वे। वाइब तो बहुत अच्छी है भाई इस आइलैंड की। देखो, मैं ना इस गली में रह रहा हूँ। ये जो यहाँ पर ये जो गली जा रही है ना उस तरफ, उस गली में मतलब मुश्किल से 150 मीटर और वहाँ से वॉक करके यहाँ पर आकर के सीधा मैं पोर्ट पहुँच जाऊँगा। मस्त जगह पे यार, आंटी का घर। और वहाँ पर ना सारे रेस्टोरेंट्स हैं एक लाइन से, दिख रहा है। तो वॉक करते करते वहाँ तक जाता हूँ
वैसे तो मेरे पास गाड़ी थी, मैं गाड़ी भी लेकर के आ सकता था। जहाँ मैंने गाड़ी लगाई है ना वहाँ पर एकदम मस्त पार्किंग मिल गई है मेरे को घर के एकदम नीचे। तो वहाँ से मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी पार्किंग जाए, मैं वहाँ से गाड़ी हटाऊँगा कोई और लगा जाएगा, तो ये एक दिक्कत है। अगर आप पीक सीज़न में आते हो ना तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है पीक सीज़न में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगाने में, जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ पर। वैसे तो भाई साहब कह रहे थे कि लग जाएगा तब भी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत तो होगी। तो आप लोगों ने व्लॉग देख लिया, जब तक आप लोगों ने ये सब देखा तब तक मेरी चाय खत्म हो गई। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं आज इस एयरबीएनबी में आकर के कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो भाई एयरबीएनबी तो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। कल जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो जो मेरी होस्ट हैं वो एक ओल्ड लेडी हैं, बट उनका बेटा पैनोस भी यहाँ पर था कल। उसने मुझे एक्चुअली ईमेल और फ़ोन पे काफ़ी समझाया कि कैसे आना है नहीं आना है। ये जगह एयरपोर्ट से सिर्फ 5 या 7 मिनट की ड्राइव पर थी और बहुत आराम से मैं पहुँच गया। नीचे पार्किंग जो है बिल्कुल स्ट्रीट पर है, जो कि काफ़ी बिजी है और मतलब जल्दी मिलती नहीं है ऐसा मैं कहना चाहूँगा, थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन पैनोस नीचे उतर कर आया था, उसने खुद मेरे लिए पार्किंग की एक जगह ढूंढ करके रखी और मैं जब आया तो उसने मेरे को गाड़ी लगवाने में मदद की। प्लस उसने मुझे ये भी ऑफर किया कि मैं सामान लेकर के ऊपर चलता हूँ, बट आई डिडंट वांटेड हिम टू, एंड ही वाज वेरी नाइस टू मी। उसने मुझसे 2 या 3 बार पूछा कि एयरबीएनबी के अंदर ये सिर्फ मम्मी का घर है और सिर्फ मम्मी रहती हैं और गेस्ट रहते हैं, बट मैं अभी मम्मी को विजिट कर रहा हूँ तो मैं 1-2 दिन यहाँ रहना चाहूँगा, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला यार कैसी बात कर रहे हो, मेरा तो फ्लोर भी अलग है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे अपना एक कमरा, अपना एक प्राइवेट वॉशरूम, यही मेरा प्राइवेट है, इसके अलावा तो सब कुछ शेयरिंग है। वहाँ पर तुम रहते हो अपनी मम्मी के साथ या तुम्हारी मम्मी अकेली रहती है, इसमें मुझे कैसे कोई आपत्ति हो सकती है। मतलब बीइंग एन इंडियन मुझे तो इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको शायद बहुत अच्छा नहीं मानते होंगे और हर चीज़ को करने से पहले शायद सामने वाले गेस्ट से परमिशन लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात लगी मुझे। तो उसने मुझसे 2-3 बार पूछा, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितने अच्छे लोग हैं। और ये घर भी ना बहुत सुंदर है, क्योंकि ये ना वो ग्रीक स्टाइल का बना हुआ घर है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बट दिखाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ये घर है और बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है इसकी। और मेरा अभी तक का जो फीडबैक है इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को इस घर में आए हुए करीब 12-13 घंटे हो गए हैं। रात में भी काफ़ी मैंने एक्सप्लोर कर लिया था इस घर को और सारी चीज़ें मैंने नोटिस कर ली थी कि कैसे छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा गया इस घर में। तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस घर को पूरी तरीके से रेकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इसका लिंक, इस घर का लिंक, एयरबीएनबी का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस घर को मैं दिखा देता हूँ आपको। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। ये बेडरूम है जिसका मैंने काफ़ी कचरा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सामान खोल दिए अपने वगैरह वगैरह, तो थोड़ा कचरा हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि खूबसूरत बहुत है। कबर्ड्स हैं, टीवी है, एसी है जो गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्मी भी करता है। तो मैंने कल रात को थोड़ी देर के लिए चलाया था, बट मौसम मतलब ये वुडन हाउस भी है और सेंट्रल हीटिंग भी है, तो काफ़ी गर्म था घर, तो मुझे ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 इस तरीके के खिड़कियाँ हैं जो कि रोशनदान जैसे दिखते हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है और इस तरफ भी है, इस तरफ सूरज दिख रहा है प्रॉपर, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है बाहर। मेरी गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर खड़ी होती है इस जगह पे। ये जो सामने वो गाड़ी दिख रही है उसके पीछे है, वो गाड़ी नहीं है मेरी, उसके इस तरफ है गाड़ी, वो यहाँ से दिख नहीं रही है। और कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का। इसके बाद चलते हैं, आपको बाहर दिखाता हूँ कमरे के। सो ये एक छोटा सा लिविंग एरिया है जिसमें ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल चेयर है और एक मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है जिसको आप अपना पर्सनली यूज़ कर सकते हैं एयरबीएनबी गेस्ट। कबर्ड्स यहाँ पर भी हैं, बट इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। इस तरफ 2 कमरे हैं जो समर्स में और भी गेस्ट होंगे तो उनके लिए उनका अपना पर्सनल कमरा होगा। मोस्ट लाइकली इसमें से एक ही कमरा वो यूज़ करते हैं एयरबीएनबी के लिए, दूसरा कमरा शायद पर्सनल यूज़ के लिए है, जो कि शायद कभी कभी यूज़ होता है। ये है वॉशरूम, काफ़ी बड़ा स्पेशियस वॉशरूम है और मैंने अपना कचरा खोल दिया है यहाँ पर। एंड एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ग्रीस के अंदर जो टैप वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, तो ये बात मुझे नहीं पता थी। तो मुझे जो है, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे होस्ट ने मुझे 2 बॉटल्स ऑफ 1.5 लीटर्स के 2 बॉटल्स उन्होंने पहले से दिए हुए थे कि पानी पीने के लिए और ब्रश करने के लिए आप इन पानी को ही यूज़ करें। जो टैप वाटर है उसको सिर्फ नहाने के लिए, चेहरा धोने के लिए यूज़ करें, मुंह के अंदर नहीं लेना है उसको। बेसिकली इतना ख़राब मानते हैं। और क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ना सॉल्टी होता है। अब मैंने ना ये कहीं पर देखा नहीं है ऐसे आज तक।
मतलब बहुत सारे ऐसे बीच वाली कंट्रीज़ हैं यार, थाईलैंड है, टर्की है, बहुत सारी जगह हैं, बट टैप वाटर ड्रिंकेबल नहीं होता है, चलो ये फिर भी ठीक है, लेकिन टैप वाटर कम से कम नमकीन तो नहीं होता है। और वो मैंने यहाँ पर देखा। अब ये बात कितनी ज़्यादा सही है और पूरी जगह पे एप्लीकेबल है, मुझे नहीं लगता मेरे होस्ट मुझसे झूठ बोलेंगे, लेकिन ये बात इतनी एप्लीकेबल है या नहीं है, या पूरी तरीके से सही है कि नहीं है, मैं एक बार एक आध लोगों से और पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। बट फिर भी अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाँ जी, ये ड्रिंकेबल नहीं है जहाँ मैं रह रहा हूँ, और सिर्फ नहाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीने का पानी जो है वो वाटर बॉटल से ही लेना पड़ेगा। ये है पूरा मेरा एरिया जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, और इस जगह की जो कीमत है वो करीब, जो मैंने पिछली बार आप वीडियो में देख चुके हो, करीब 3,000 रुपये के आसपास पड़ी है, सारी क्लीनिंग फीस और सब कुछ मिला करके पर डे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और करीब करीब सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। नीचे वाला जो एरिया है, ये यहाँ से सीढ़ियों से नीचे वाला जो एरिया जाता है, लिविंग एरिया आएगा, बेडरूम आएगा, किचन आएगा, जहाँ पर जो मेरे होस्ट हैं वो रहते हैं, और उसमें एक सिंगल लेडी है, ओल्ड लेडी है, उन्हीं का घर है, तो वही रहती है, बट अभी फ़िलहाल उनका बेटा भी उनको विजिट कर रहा है। यहाँ पर जो किचन है, वो किचन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि आप किचन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पहले बताना पड़ेगा। कुछ ब्रेकफास्ट का एक छोटा सा मेन्यू है, जिसके अंदर सैंडविचेज़ और कॉफ़ीज़, इस तरह की चीज़ें हैं, ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट्स। अगर आप एक रात पहले बता देंगे आंटी को, तो आंटी आपको सुबह सुबह वो भी दे देंगी ब्रेकफास्ट में, लेकिन वो पेड है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा और क्या रहती है इन्फॉर्मेशन, हाँ, यहाँ पर ड्रायर और वॉशर है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और आप पे करके उसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने अभी भी टर्की के अंदर, जो मेरी होस्ट थी, उसने फ्री में मेरे को अपना ड्रायर वॉशर यूज़ करने दे दिया था, तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है अगले 10 दिन तक। तो दैट इज़ इट। आई थिंक एवरीथिंग जो मैं ये बताना चाहता था आपको जगह के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस व्लॉग का जो मकसद था वो यही था कि आप लोगों तक मैं इस खूबसूरत जगह को दिखा दूँ, और अब मैं निकलूँगा आज वो देखने इस देश में जिसको देखने का सपना मेरा बरसों का रहा है। मैं ज़ैकिन्थॉस क्यों आया हूँ ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि आज धूप निकली है, और वो जगह जहाँ मैं जो देखने जा रहा हूँ आज, वो धूप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ, जिंक्स नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि मेरा जो दिन है आज अच्छा जाने वाला है, और वो आप इसके अगले व्लॉग में देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 जनवरी बहुत ही अमेजिंग डे होने वाला है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि शुरुआत जो है सुबह की वो काफ़ी अमेजिंग हुई है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीस के खूबसूरत आइलैंड ज़ैकिन्थॉस का एक खूबसूरत सा टूरिस्ट पॉइंट। और जल्दी मिलते हैं उस व्लॉग से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर। I have a friend who's visiting me. Who is this guy? Oh my god, Roxy! ये मेरे होस्ट का छोटा सा पपी डॉग है। फुल ग्रोन एडल्ट है वैसे तो, लेकिन इतना ही बड़ा है ये, और कुछ बोलता ही नहीं है यार, कुछ बोलता ही नहीं, इतना फ्रेंडली है, कुछ नहीं बोलता, चूं तक नहीं करता। देखना कैसे आराम से आकर के बैठ गया बिल्कुल। ओए ओए, अरे सुन तो ले, सुनाई तो पड़ रही है तुझे, कान तो तेरे हिल रहे हैं। हेलो। मेरे लिए तो आइसिंग ऑन द केक हो गया भाई ये। अब ये भी है यहाँ पर, और अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। मतलब मम्मी को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा देख करके मेरी, उनको समझ में आ रहा होगा कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्यों रॉक्सी, घूमी चले? ये बेचारा क्या ही समझता होगा, ग्रीक समझता होगा ये तो, ना इंग्लिश समझता होगा। रॉक्सी कम, लेट्स गो पॉटी। कुछ नहीं समझता भाई ये, चिकन। ग्रीक बंदा है, ग्रीक में पता नहीं क्या बोलते हैं चलने को।